पंजाब में स्थित सिख धर्म के 3 तख्त साहिबान वाले शहरों को पावन शहरों का दर्जा देना पंजाब सरकार के लिए बड़े सौभाग्य की बात है। ये शहर है श्री अमृतसर साहिब, श्री आनंदपुर साहिब और तलवंडी साबो। ਇਹ ਤਿੰਨੋਂ ਤਖਤਾਂ ਦੇ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰਤ ਪਵਿੱਤਰ ਸ਼ਹਿਰ ਵਜੋਂ ਐਲਾਨ ਕਰਨ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕਰਦਾ ਹੈ। नमस्कार, आप देख रहे हैं 4 PM और मैं हूं आपके साथ सिमरन। दोस्तों, भाजपा राज में जो हो जाए वही कम है। लोगों की मौतें बीजेपी नेताओं पर ज्यादा असर नहीं करती हैं। इन दिनों सिर्फ मध्य प्रदेश ही नहीं बल्कि पूरे देश का सबसे स्वच्छ शहर इंदौर आज ऐसी हालत से गुजर रहा है जिसके बारे में किसी ने सोचा भी नहीं होगा। आलम यह है कि दूषित पानी पीने से लोगों की मौतें हो रही हैं। चारों तरफ हाहाकार मचा है। बता दें आपको कि इंदौर में दूषित पानी पीने से 9 लोगों की मौत हो गई है, जबकि बीजेपी पार्षद 15 मौतों का दावा कर रहे हैं। इस मामले में विपक्ष तो बीजेपी से सवाल पूछते हुए घेर ही रहा है, लेकिन खुद बीजेपी भी अपनी पार्टी के नेताओं पे सवाल उठा रही है। वहीं इस मामले पे पूर्व मुख्यमंत्री और बीजेपी की सीनियर नेता उमा भारती ने मोहन यादव सरकार पे सवाल खड़े कर दिए हैं। इंदौर दूषित पानी मामले का संज्ञान लेते हुए उमा भारती ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पे एक पोस्ट किया है, जिसमें उन्होंने लिखा है, साल 2025 के अंत में इंदौर में गंदे पानी पीने से हुई मौतें हमारा प्रदेश, हमारी सरकार और हमारी पूरी व्यवस्था को शर्मिंदा और कलंकित कर गई। प्रदेश के सबसे स्वच्छ शहर का अवार्ड प्राप्त करने वाले नगर में इतनी बदसूरती, गंदगी, जहर मिला पानी जो कितनी जिंदगियों को निगल गया है और निगलता जा रहा है। मौतों का आंकड़ा बढ़ रहा है। वहीं उमा भारती ने लिखा कि जिंदगी की कीमत 2 लाख रुपए नहीं होती, क्योंकि उनके परिजन जीवन भर दुख में डूबे रहते हैं। इस पाप का घोर प्रायश्चित करना होगा। पीड़ित जन से माफी मांगनी होगी और नीचे से लेके ऊपर तक जो भी अपराधी है उन्हें अधिकतम दंड देना होगा। ये मोहन यादव जी की परीक्षा की घड़ी है। वहीं इस मामले में दोस्तों इसको लेकर के खुद बीजेपी पार्षद ने भी गंभीर आरोप लगाए हैं। भागीरथपुरा में दूषित पानी से हुई जो है मौतों को लेकर बीजेपी पार्षद कमल बाघेला ने सिस्टम की लापरवाही का आरोप लगाया है। इसके साथ ही कमल ने बताया कि उन्होंने दूषित पानी की समस्या को लेकर 3 साल पहले ही शिकायत दर्ज कराई थी। उस समय भी इलाके में लोगों को गंदा और बदबूदार पानी मिल रहा था। इसके बावजूद जिम्मेदार अधिकारियों ने इस पे कोई ठोस कदम नहीं उठाया। बीजेपी पार्षद ने कहा कि सिर्फ मौके की नहीं बल्कि करीब 6 महीने पहले उन्होंने लिखित में भी संबंधित विभागों को शिकायत दी थी। शिकायत में साफ तौर पे चेतावनी दी गई थी कि अगर समय रहते सुधार नहीं हुआ तो बड़ा हादसा हो सकता है। बावजूद इसके अधिकारियों ने आंखें मूंदे रखी। कमल बाघेला ने कहा कि अब तक जो कार्रवाई की गई है उससे वो बिल्कुल स्पष्ट नहीं है। उनका कहना है कि जिन अधिकारियों और कर्मचारियों की लापरवाही से लोगों की जान गई उन पे हत्या का प्रकरण दर्ज होना चाहिए। उन्होंने ये भी कहा कि अगर इस मामले में उनकी खुद की कोई जिम्मेदारी बनती है तो उन पे भी कार्रवाई की जाएगी। पार्षद कमल बाघेला ने वहां कहा कि 311 सीएम हेल्पलाइन पे लंबे समय से शिकायतें हो रही थी। महापौर ने निर्देश दिए थे कि अमृत योजना के फंड का इंतजार ना किया जाए बल्कि पाइपलाइन का काम फौरन शुरू कर दिया जाए, लेकिन अफसरों ने मेयर के निर्देशों का पालन नहीं किया। बीते 29 दिसंबर 2025 को क्षेत्र में बीमारी फैल गई। वार्ड 11 के बीजेपी पार्षद कमल बाघेला ने मुख्यमंत्री को लिखित में शिकायत दी। पार्षद का दावा है कि अफसरों की लापरवाही ने लोगों की जान ले ली है। अफसरों की ऐसी लापरवाही आपराधिक कृत्य है। लोक स्वास्थ्य को जानबूझ के खतरे में डाला गया है। ऐसे अफसरों के खिलाफ दंडात्मक कार्रवाई की जाए। अब सवाल ये उठ रहा है दोस्तों कि अगर बीजेपी पार्षद ही इस कार्रवाई से संतुष्ट नहीं है तो आम जनता भला कैसे संतुष्ट हो पाएगी। वहीं विपक्ष भी इस मामले को लेकर मध्य प्रदेश की मोहन यादव सरकार और केंद्र में बैठी मोदी सरकार पे हमलावर है। इसी बीच दूषित पानी से हुई मौतों को लेकर के कांग्रेस ने बड़ा हमला बोला है। कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष जीतू पटवारी का कहना है कि भारतीय जनता पार्टी वोट चोरी करके सरकार बनाती है और मौत परोसने का काम करती है। इसी के साथ ही जीतू पटवारी ने दोषियों के इस्तीफे की मांग करते हुए क्या कुछ कह डाला है, आप इस वीडियो में देखिए। आदरणीय इंदौर वासियों, ये 15 लोगों की मौत जहरीले पानी से होना, अगर इसके लिए दोषी किसी को ठहराया जाए तो नेचुरल है, स्वाभाविक है कि सत्ता का अहंकार और भ्रष्टाचार इसका सबसे घातक हथियार है। इन हत्याओं में ये हत्याएं हुई है। और मैं मानता हूँ कि अभी महापौर जी की, कैलाश विजयवर्गीय जी की, जनप्रतिनिधियों की कल एक मीटिंग हुई इंदौर के रेसिडेंसी पे, तो उन्होंने, महापौर जी ने कहा कि कलेक्टर हमारी नहीं सुनते हैं,
कमिश्नर हमारी नहीं सुनते हैं, अधिकारी हमारी नहीं सुनते हैं। फिर कैलाश विजयवर्गीय जी ने भी कहा कि कोऑर्डिनेशन की कमी है अधिकारी और महापौर जी में। फिर मोहन यादव जी ने अपने बयान में भी ये कहा कि अधिकारियों की कमी है, हम ज़्यादा अमला भेजने वाले हैं। ये रणनीतिक तौर पर भारतीय जनता पार्टी इंदौर वासियों, अधिकारियों के माथे पर अपने भ्रष्टाचार को छुपाना चाहती है। मैं आप सबसे आग्रह करना चाहता हूँ कि अधिकारी भी दूध के धुले नहीं हैं, लगातार यहाँ बैठे हुए हैं तो भ्रष्टाचार के हिस्सेदार हैं। पर इसमें इसको लीड करती है बीजेपी की ये जो चुनी हुई जनप्रतिनिधियों की टोली, ये लुटेरों की टोली है, ये इसको लीड करती है। मैं सवाल पूछना चाहता हूँ कि आप महापौर से ये तो पूछो कि किसका ठेकों में भागीदारी है, किस किस नेता की ठेकों में भागीदारी है, तो आपको समझ में आ जाएगा कि ये आपको उससे झूठ बोल रहे हैं। ये जब अधिकारियों को टारगेट कर रहे हैं तो इसका मतलब है अपने पाप को छुपा रहे हैं और आपको गुमराह कर रहे हैं, इंदौर की जनता को मूर्ख समझ रहे हैं। मैं फिर से ये 15 मौतें हुई उसके लिए अपने आप को भी जिम्मेवार मानता हूँ कि हमने इस तरीके से अपने आप को मजबूत नहीं रखा कांग्रेस पार्टी को, जिससे ये बेलगाम हुए। इसके लिए मैं मेरी भी अपना भी दोष मानता हूँ, पार्टी का भी दोष मानता हूँ, पर इसमें एक तरफा वोट आपने भी दिए, इसका भी असर इनके मस्तिष्क पे अहंकार का है। तो मैं सारे इंदौर के परिवारजनों से आग्रह करता हूँ, ये राजनीतिक विषय नहीं हो सकता, पर हमारे इंदौर ने मध्य प्रदेश की अर्थव्यवस्था में 20% का हिस्सा दिया है, 20% का हिस्सा दिया है और हमें उसके बदले सिर्फ 3% पैसा इंदौर के विकास के लिए मिलता है। आप ये देखो कि अगर इंदौर का विकास हुआ है तो इसमें इंदौर ने सरकार को कितना रेवेन्यू दिया है और उसके बाद इन बीजेपी के नेताओं ने इंदौर को क्या दिया है। तो इनने 15 मौतें दी। आपको याद होगा कि एक कुएं में भारतीय जनता पार्टी का नेता का ऑफिस बना हुआ था, वो भी कैलाश विजयवर्गीय की उस समय की कॉन्स्टिट्यूंसी थी, उनके लड़के की थी, जो जिसमें 36 लोगों की मौत हुई थी। वो मौतें भी इनने ही दी थी। उसमें क्या जांच हुई, किसको दोषी पाया गया, क्या वो जेल में है, बिल्कुल सब बाहर है। अभी चूहे कतरते हैं, किसी को दोषी ठहराया नहीं ठहराया। तो मैं मानता हूँ कि ये बार बार हत्याएं इंदौर में होती है, ऐसी कई घटनाएं होती है और फिर अधिकारियों के मत्थे मढ़कर अपने पाप को ये छुपाते हैं। तो मैं इंदौर वासियों से आग्रह करता हूँ कि हमें सबको जागना पड़ेगा। हमारी कांग्रेस की ड्यूटी सबसे ज़्यादा है। एक जर्नलिस्ट ने सोशल मीडिया पे तूफान मचा दिया सही सवाल करके, तो मैं मानता हूँ कि हम सबकी जिम्मेवारी आज इंदौर के अहंकार और भ्रष्टाचार से निजात पाने के लिए इस प्रयास की है कि 15 मौतों की शहादत को हम जाया न जाने दें। मैं अपनी बातें समय रहते और कहूँगा, पार्टी हमारा अपना कांग्रेस पार्टी अच्छे से पूरी ताकत से सजग होकर अपना काम करेगी। कल कमेटी आ रही है, हम अपना इस पूरे प्रोसेस में कांग्रेस पार्टी का क्या कार्य योजना है वो भी आपके सामने रखेंगे, पर कैलाश विजयवर्गीय का इस्तीफा होना चाहिए। इतना सब कुछ होने के बावजूद भी शासन प्रशासन की नाकामी का आलम यह है कि इतनी बड़ी घटना के कई दिन गुजर जाने के बाद भी ना तो अभी तक परिजनों की मेडिकल रिपोर्ट आ पाई है, ना ही किसी का पोस्टमार्टम हो सका है। अब पानी साफ करने को लेकर किसी जहरीली केमिकल की आशंका जताई जा रही है। प्रदेश में सबसे ज्यादा साधन संपन्न और जल वितरण को लेकर वाटर प्लस अवार्ड देने वाले इंदौर शहर में ना तो लाइन लीकेज पता लगाने की कोई सटीक व्यवस्था है, ना ही जल वितरण के पूर्व जांच और उसके शुद्धिकरण की निगरानी की कोई भी प्रक्रिया। मौके पे आलम यह है कि नगर निगम के अधिकारी और जेसीबी भागीरथपुरा में जहां जहां गड्ढे खोद के लाइन लीकेज का पता लगाने में जुटे हैं। हालांकि बीते दिनों दावा किया गया था कि लाइन का मुख्य लीकेज मिल गया है, लिहाजा भागीरथपुरा पानी की टंकी के पास पुलिस चौकी के शौचालय से पानी की लाइन में लीकेज मान के शौचालय को तोड़ने के बाद हल्की सी सीमेंट लगा के लाइन लीकेज को बंद कर दिया गया। इसके बावजूद लोगों के बीमार होने का सिलसिला जारी है। मध्य प्रदेश नहीं बल्कि देश भर में सुर्खियां बना रहा मुद्दा स्वास्थ्य विभाग और चिकित्सा शिक्षा विभाग के लिए इतना औपचारिक है कि विभाग ने ना तो किसी का पोस्टमार्टम कराया, ना ही तमाम तरह की जांचों के बाद कोई भी मेडिकल रिपोर्ट अब तक आ सकी है। इधर जिला प्रशासन के अधिकारी भी रिपोर्ट को लेकर के चिकित्सा शिक्षा विभाग के भरोसे बैठे हैं। यहां अब तक सैकड़ों मरीजों की ब्लड कल्चर रिपोर्ट की तैयारी ही हो सकी है। स्वास्थ्य विभाग के सीएमएचओ डॉक्टर माधव हसानी रिपोर्ट के लिए मेडिकल कॉलेज के भरोसे बैठे हैं।
ऐसी स्थिति में मौत के वास्तविक कारण को लेकर के भ्रम की स्थिति बनी हुई है। यही वजह है कि शुरुआती दिनों में लोगों के बीमार होने और मृत्यु का कारण सिर्फ कॉन्ट्रेमिनेटेड वाटर को बताया जा रहा है। जी हाँ, गौरतलब है कि इस मामले को सियासी पारा पे हाई है। अब देखना दोस्तों होगा कि सीएम मोहन यादव दोषियों को कब तक सजा दिलाते हैं। ये भाजपा सरकार की बड़ी नाकामी साबित हुई है। खैर, इस पूरे मामले पे आप क्या सोचते हैं, अपनी राय कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। अगर वीडियो आपको पसंद आई है, वीडियो को लाइक शेयर करें। हमारे चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर कर लीजिएगा।